हेलो एवरीवन, यदि आप भी इस बार जो है 12th के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं और यदि आपका पेपर आर्ट्स है, तो आपको पता है कि आर्ट्स में इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र आपको पढ़ने होते हैं, अर्थव्यवस्था। तो ये हम इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए होगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी के हम एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव का कंपाइलेशन लाया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन तक बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बाकी आपको और किस वीडियो का किस चैप्टर का चाहिए ऑब्जेक्टिव, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से कौन सा जो क्षेत्र है वो नहीं है, तो ये मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल से संबंध नहीं रखता है। दूसरा सवाल हमारा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये हमारे टेलर जी हैं। किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है, तो मानव प्रकृति का दास किसने कहा था? इनका आंसर हो जाएगा एलेन सेम्पुल ने। ठीक है। तीसरा और उसके बाद चौथा सवाल है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया है, तो ये रेडजेल को कहा गया है। ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है, ये वार्नेरिया होगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये रेटजेल। उसके बाद अगला सवाल है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया, तो ये लुशियन फेवरे ने किया था। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है, ये कुमारी सैंपल ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ये होगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? समाकलनात्मक अनुशासन मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का ये भी करता है। द्वैधता पर आश्रित, इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन से हैं, तो ये हैं हमारे फ्रेडरिक रैटजेल। नियति दा के विचारक कौन थे, तो ये हो जाएगा इनमें से ई कांट, हमबोल्ड, रीटर, इनमें से सभी। ओके। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो ये होगा मानव बुद्धिमत्ता। भूगोल का जनक किसे कहा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यूनान को। ठीक है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने की थी, ये टेलर ने किया था। उसके बाद अगला सवाल है, व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं, ये होगा मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। उसके बाद मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, ये मिल्ल्या कहते हैं। उसके बाद मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया था, तो ये परिभाषा किसने दिया था, इसका आंसर आप लोग करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विडाल्डी ला ब्लास ने। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, ये आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगला सवाल हमारा है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 रहा। तो चैप्टर नंबर 1 में कुल मिला के आपके कितने सवाल थे, तो 19 सवालों का ये आपका छोटा सा टॉपिक है, और इस टॉपिक से यही महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलने को देखे हुए हैं। फिर हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।